नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल के घर से अरेस्ट किए गए हैं विभव कुमार। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस लगातार विभव कुमार को ढूंढ भी रही थी। कल उनके घर भी पहुंची थी दिल्ली पुलिस, लेकिन आज मुख्यमंत्री आवास से विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल ने इसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। कल 164 का बयान भी स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था और आज उसी मारपीट के मामले में विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभव कुमार इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, लेकिन आज पहुंची थी दिल्ली पुलिस विभव कुमार को तलाशने के लिए और सीएम हाउस से उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। अभी लीगल टीम आई है। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं, पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हम अवेल करेंगे और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। सर, ये आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। सर, नाम क्या है? तो आप विभव कुमार के वकील को सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि विभव कुमार पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया कि पुलिस रोक रही है इस पूरे मामले में। मॉर्निंग में हमने मेल भेज दिया था कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस कि मैं घर पे हूँ, तीनों चीज़ें बता दी गई थी। तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर है, अब हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, सिचुएशन पता नहीं है। तो विभव कुमार के वकील ये दावा कर रहे हैं कि बाकायदा मेल किया गया था दिल्ली पुलिस को। ये कहा गया था हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया कि विभव कुमार पूरी तरीके से इस पूरे मामले में निर्दोष हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है और अब उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए और साथ ही मोहित बख्शी भी जुड़ गए। सबसे पहले रुमान, आपके पास विभव कुमार को गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया है और उनके वकील एक आरोप लगा रहे हैं कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत समय आने पर विभव कुमार से उनके वकील को भी मिलने दिया जाएगा, क्योंकि लीगल जो उनका हक है लीगल एडवाइस लेना और पूरा कानून का जो फायदा उनको मिल सकता है वो उठाना उनका पूरी तरह से कानूनी अधिकार है जो उनको दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभव कुमार फरार थे 2 दिन से। उनकी लोकेशन के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं। आज सुबह फिर विभव कुमार ने एक ईमेल किया जिसके बारे में जानकारी सबसे पहले न्यूज नेशन पे हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ने दी कि विभव कुमार ने एक मेल किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जांच करने के लिए तैयार हैं। उस मेल का आईपी एड्रेस भी ट्रैक किया गया, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि सीएम हाउस के अंदर ही विभव कुमार करेगी आम आदमी पार्टी। हम देखते हैं ऊपर फैसला करके जैसे ऊपर आदेश होगा उसकी बात करेंगे। जैसे आदमी पार्टी एक्शन लेगी विभव कुमार, सर आगे की क्या प्रक्रिया है सर, प्लीज बताइए। अगर कोई एक्शन है ही नहीं, किस बात का एक्शन लेगी पार्टी? बताइए। गिरफ्तार कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये गिरफ्तारी गलत हुई है। आप मिलने के लिए आए हैं? मिलने के लिए आए हैं। हम मिलने के लिए आए हैं। मुलाकात का परमिशन अब नहीं मिलने दिया तो जाएगा वापस। भैया मिलने से तो हर आदमी का हक है, किसको भी मिल जाए। कोई आदमी भी आए उसको मिलने का हक है, उसकी अब हम लोग कोशिश करते हैं। तो रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी लगातार। रुमान, माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोकना पड़ा था। एक बार अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल जो विभव कुमार हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी लोकेशन पुलिस ने पहले ही ट्रैक कर ली थी।
सुबह तक पुलिस पूरी तरह कंफर्म थी कि विभव कुमार दिल्ली के अंदर ही मौजूद है, कहीं बाहर नहीं गए। लेकिन सुबह 9:52 पे जो मेल किया है उसका आईपी एड्रेस भी ट्रैक किया गया, जिसके बाद उनकी लोकेशन सीएम हाउस में 0 डाउन हुई, जिसके बाद उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि इतने दिन तक विभव कुमार कहां थे। लीगल एडवाइस जाहिर तौर पर वो ले ही रहे होंगे, जिसके आधार पर उन्होंने ये मेल किया था। और इस मेल की जानकारी मोहित बख्शी ने सबसे पहले न्यूज नेशन पर दी थी कि विभव कुमार ने इस तरह से एसएचओ को, सिविल लाइन को एक मेल किया है। उस मेल की आईपी एड्रेस भी सीएम हाउस का ही आया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभव कुमार 2 दिन तक कहां थे। क्या आम आदमी पार्टी का उनकी तरफ से स्टैंड लेने के बाद उन्होंने पूरी रणनीति बनाई है, जिसके बाद वो आप खुद ही मेल करके पुलिस के सामने आए हैं। अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। जो गिरफ्तारी के समय की पूरी कानूनी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, वो की जा रही है, जिसके बाद विभव कुमार का मेडिकल कराया जाएगा। 24 घंटे का समय होता है उनको कोर्ट में पेश करने का। 12 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई है, तो कल 12 बजे तक का समय है पुलिस के सामने उनको कोर्ट में पेश करने का, जहां पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस विभव कुमार की 3 दिन की रिमांड। चलिए बने रहिए रुमान, हम लौट रहे हैं आपके पास। आपके मुताबिक दिल्ली पुलिस 3 दिन की रिमांड मांग सकती है। मोहित बख्शी भी लगातार बने हुए। मोहित, गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो इस पूरे मामले में विभव कुमार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। खुद पीसी करके जो है आतिशी, जो पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सारे आरोप जो लगाए गए हैं विभव कुमार पर वो गलत हैं। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो है वो बाकायदा वीडियो दिखाया गया, सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जिसमें कहा गया कि स्वाति मालीवाल जो है आराम से चलते हुए जा रही हैं और पुलिस उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, पुलिसकर्मियों को वो धमका रही है। इस तरीके का आरोप जो लगाया है। अब दूसरी तरफ से जो पूरा घटनाक्रम है उसको आप समझिए। स्वाति 13 तारीख की ये घटना है। 13 तारीख में मेडिकल को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े कर रही हैं आतिशी, और कह रही हैं कि जो 16 तारीख तक मेडिकल नहीं होता, 16 तारीख रात को मेडिकल होता है। इसको लेकर भी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मेडिकल क्यों कराया गया, ये सवाल खड़े कर। यहाँ पर 9:52 पर जो है एक ईमेल करने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी के जरिए सामने आई है, जिसमें विभव कुमार ने ईमेल किया है और कहा है कि मैं जांच में तैयार हूं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब इन सारे घटनाक्रम के बाद गिरफ्तारी हो गई है, तो कब जो पुलिस है वो पेश करती है। बिल्कुल मोहित, बने रहिए। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जो सवाल आप पूछ रहे थे कि कब पेश करेगी, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। थोड़ी देर में विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर, 30 हजारी कोर्ट में होगी विभव कुमार की पेशी। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस 3 दिन की रिमांड मांग सकती है। रुमान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बने हुए। रुमान, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 3 दिन की रिमांड की ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि विभव कुमार की रिमांड ली जाएगी, क्योंकि पुलिस को पूरा सीक्वेंस ऑफ क्राइम हो सकता है विभव कुमार को वापस, जिस तरह से स्वाति मालीवाल को एफएसएल की टीम के साथ सीएम हाउस ले जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया था, उसी तरह से विभव कुमार का पक्ष जानने के लिए सीन को फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है विभव कुमार को सीएम आवास लेकर। इसके अलावा जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में तमाम विभव कुमार से पूछताछ की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे अहम सवाल यही रहेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके घर पर भी दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, वो आखिर क्यों फरार थे, कि कहां वो थे, किनसे उन्होंने लीगल एडवाइस ली और किस वजह से वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे थे। रोमान, एक चीज और समझाइए। रोमान, एक चीज और समझाइए कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है विभव कुमार के ऊपर और जिन केस में, जिन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, उनमें आमतौर पर क्या होता है? रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है? और जमानत की उसमें क्या प्रक्रिया होती है? तुरंत मिलती है या बाद में मिलती है? विभव कुमार को जेल जाना पड़ेगा, होता क्या है उसमें? देखिए, 506, 509, 341 ये मामूली धाराएं हैं गाली गलौज की, धमकी देने की, या फिर किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से जबरन रोकने की धारा है। इसमें थाने से जमानत हो जाती है। लेकिन जहां तक 308 का सवाल है, 308 यानी गैर इरादतन हत्या की कोशिश का मामला, और दूसरा 354B किसी महिला को निर्वस्त्र करने के लिए बल का प्रयोग करना, ये तमाम दोनों गंभीर धाराएं हैं। और ऐसी स्थिति में जमानत को लेकर काफी परेशानी हो सकती है। और सीधे तौर पर, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, एक महिला सांसद से जुड़ा हुआ है और उसका मेडिकल भी हो चुका है, जिसमें शुरुआती तौर पर दाईं आंख के नीचे और पैर पर चोट के निशान सामने आए हैं। ऐसे में विभव कुमार की काफी आशंका है कि रिमांड की जो मांग है वो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि पुलिस को सीन रिक्रिएट कराना है, तमाम चीजों में सच और झूठ का पता लगाना है, कई सारी टेक्निकल एविडेंसेस हैं जिनको कन्फ्रंट कराना है
विभव कुमार से। इसलिए रिमांड की जरूरत दिल्ली पुलिस को है ताकि इस केस की जड़ तक पहुंचा जा सके और दूध का दूध पानी का पानी किया जा सके कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। बने रहिए रुमान, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे आपसे बात करें। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें सिविल लाइंस थाने के बाहर हंगामा होने की खबर है। विभव कुमार के वकील ने हंगामा किया है। विभव की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, ये विभव कुमार के वकील दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। सिविल लाइंस थाने के बाहर विभव कुमार के वकील ने हंगामा किया है। देखिए, आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं, हम लीगल रिकोर्स के लिए जिस तरीके से विभव कुमार जी को यहाँ लेकर आए हैं, लीगल रिकोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले 15-20 मिनट से हम खड़े हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को FIR की कॉपी नहीं मिली। आज सुबह हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, वो अभी ऑर्डर रिजर्व है, शाम तक उसका ऑर्डर आएगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस विभव को लेकर आई है, अब हम लोग अपने लीगल रिकोर्स के लिए यहाँ पर सारी लीगल टीम आई है। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। और रुमान हमारे सहयोगी और मोहित बख्शी लगातार बने। मोहित बख्शी, विभव कुमार के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि 41 का नोटिस रिसीव नहीं कराया गया और उनका यह भी दावा है कि मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 9:52 पर ईमेल किया गया है और इस ईमेल में जो है वो ये कहा गया है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, बावजूद इसके FIR की जानकारी जो है वो मुझे मीडिया के जरिए पता लगी है, तो मैं इसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। ये 9:52 का मेल है और लगभग 12:30 से 1:45 बजे के बीच का ये टाइम है, 12:45 के करीब का, जब उनको हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। तो यानी कि वो उन्होंने पहले पुलिस को बता दिया था। अब जिस तरीके से रुमान मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उसी ईमेल के जरिए ट्रैक किया गया है और पता किया गया है IP एड्रेस, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो फिर यानी कि मेल रिसीव कर लिया था दिल्ली पुलिस ने और उस मेल के आधार पर आगे बढ़ी है दिल्ली पुलिस, क्योंकि पहले ही जो आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा कर रही है, उनका कहना है कि FIR की कॉपी के लिए वो एक दिन पहले ही 30,000 कोर्ट जा चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें ट्रेस पासिंग की, यानी कि जबरन मुख्यमंत्री के घर में घुसने की शिकायत उन्होंने की है और उस पूरे सीक्वेंस को बताया है, अपना पक्ष रखा है। तो अब जो है दूसरा पक्ष भी धीरे धीरे सामने आने लग गया है और अब जो है, अभी तक स्वाति मालीवाल का पक्ष सबके सामने था जिसमें उन्होंने शिकायत दी, मारपीट की बात कही, 13 तारीख की घटना को डिस्क्राइब किया था, पूरी तरीके से उसका विवरण दिया था। लेकिन अब दूसरा विवरण वीडियोस के जरिए और विभव कुमार के जरिए जो उन्होंने लिखित में पुलिस को बताया है, वो भी अब सबके सामने है। और बाकायदा एक मेल करके 9:52 पर विभव कुमार ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बात कही थी कि जब आप मुझे बुलाएंगे, जहां आप मुझे बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। चलिए बने रहिए मोहित, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो भी बताते हैं। विभव कुमार की गिरफ्तारी पर रेखा शर्मा ने कहा केजरीवाल अपराधी को शरण दे रहे थे और इसका आधार शायद उन्होंने ये बनाया है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के उन्होंने आधार बनाया और ये कहा कि मुख्यमंत्री शरण दे रहे। रुमान उलखा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रुमान, एक तरफ तो चलिए रेखा शर्मा ने बयान दिया है, लेकिन जो वकील आरोप लगा रहे हैं विभव कुमार के, वो बेहद गंभीर है। वो कह रहे हैं 41 का नोटिस रिसीव नहीं कराया गया और ना ही मिलने दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल विभव कुमार के पक्ष में बात जाती है कि नोटिस अगर नहीं दिया गया है 41 का नोटिस, क्योंकि इससे पहले महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हो या फिर दहेज उन्मूलन कानून के तहत में मामले हो, तो उसमें बिना इस तरह का नोटिस दिए गिरफ्तारी को मेरिट के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। और इसी आधार पर कई लोगों को तुरंत जमानत भी मिली है, उनकी गिरफ्तारी को खारिज कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक रात पहले भी विभव कुमार के घर पर गई थी दिल्ली पुलिस की टीम, अगले दिन भी गई थी। जब विभव कुमार के घर पर सामने से नहीं जाने दिया, तब पीछे के दरवाजे से भी दिल्ली पुलिस ने जाने की कोशिश की थी, तब नोटिस दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो दे चुकी है। दूसरी चीज जो विभव कुमार के अगेंस्ट में जाती है वो ये है कि हालांकि वो कह रहे हैं कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं,
अगर ऐसा था तो उन्हें थाने में खुद आकर कंप्लेंट देनी चाहिए थी। क्या वजह थी? क्या कोई मेडिकल रीजन था या कोई और वजह थी जिसके चलते वो ईमेल के जरिए पुलिस को लगातार ये खबर दे रहे थे? हो सकता है कि उनकी मेल आईडी का इस्तेमाल करके कोई और भी उसे मेल को कर सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो विभव कुमार के अगेंस्ट में जाती हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट के सामने जो पुलिस है वो पूरे केस को किस तरीके से रखती है, क्या सबूत सामने रखती है, और कोर्ट सीधे तौर पर कानून के तहत ही फैसला करेगा। क्योंकि अगर विभव कुमार को जांच में सहयोग करना था तो वो 2 दिन तक फरार नहीं रहते। उनका ये कहना था कि मीडिया के जरिए उनको एफआईआर के बारे में पता चला है। अगर उनको मीडिया के जरिए एफआईआर के बारे में पता चला था तो बाकी तमाम चीजें भी उनको पता होंगी कि 4 टीमें विभव कुमार को ढूंढने में लगी हुई हैं। उनके घर भी पुलिस की टीम गई थी, 2 बार पुलिस की टीम गई थी। उनके तमाम जगहों पर पुलिस की टीम ने उनके बारे में जांच की थी, छानबीन की थी। बिल्कुल। लेकिन फिर विभव कुमार क्यों थाने नहीं पहुंचे? अगर उनको बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद थोड़ी देर में आएगा। रुमाना आप नजर बना के रखिएगा, मोहित बख्शी आप भी नजर बना के रखिएगा। आप दोनों से लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे।